खराब है। उनको उचित मजदूरी नहीं मिलता है और काम भी नहीं मिलता है, काम की भी कमी है। आज तो स्थिति यह हो गई है कि हर शहर के चौक चौराहे पर सुबह सुबह हजारों मजदूरों का जमावड़ा रहता है। लोग उम्मीद करते हैं कि हमको मजदूरी के लिए कोई ले जाए, लेकिन काम नहीं मिलता है। कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको काम मिल जाता है और उनकी मजदूरी का यह है। महिला मजदूरों के साथ दूसरी समस्या है, उनका शोषण होता है, वो भी एक समस्या है। सरकार की तरफ से कुछ स्कीम चल रहे हैं, लेकिन वो सरकारी फाइलों में ही रह जाते हैं। सरकार को चाहिए था कि एक अभियान लगा करके हर चौक चौराहे पर जहाँ हजारों मजदूर खड़े होते हैं, हर गांव देहात में जहाँ लोग मजदूरी के लिए जाते हैं, वहाँ जो है फॉर्म भरवा करके जो है मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। सरकार नहीं कर रही है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि गांव में जो है ब्लॉक के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से मजदूरों का कार्ड भरवाएं। और ठेकेदारों को दे दिया है सरकार ने काम। ठेकेदार फॉर्म भराने के लिए पैसा मांगता है। फॉर्म में का सरकार ने रेट 110 रुपया रखा है, लेकिन पता चला है कि कोडरमा में लोगों से 500 रुपया वसूला जा रहा है ठेकेदार के माध्यम से। तो उस पर रोक लगनी चाहिए। हालत बहुत खराब हो रही है। मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई सुविधा नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात किया हम लोग, और संगठन का विस्तार कैसे हो कोडरमा जिला में, इस पर हम लोग ने विस्तृत विस्तार किया है। और आने वाले दिनों में श्रम विभाग के अधिकारियों से एक बड़ा समूह मुलाकात करेगा। इस बात को भी हम लोगों ने तय किया है। हम लोग को जो मजदूर के साथ जो समस्या है बहुत निर्दयी है, इसलिए कि न तो हम लोग को डीवीसी पावर प्लांट में डीवीसी द्वारा और कंपनी के द्वारा न तो टाइम पर हम लोग को भत्ता दिया जाता है, और न तो जितना प्रकार का हम लोग को अलाउंस है, अलाउंस के लिए भी हम लोग कितना लड़ाई लड़ते हैं तो मिलता है, और भी मिलेगा, कटौती करके मिलता है। जैसे हम लोग को देख लिये पीएफ, हमारे प्लांट में मजदूर के साथ ऐसा समस्या है जो कि वो 26 दिन ड्यूटी करता है और उसका पीएफ 6 दिन और 7 दिन का पीएफ काट कर कॉन्ट्रैक्टर डीवीसी से अपना बिल निकाल कर ले रहा है। और डीवीसी का एचआर उसमें कोई छानबीन किसी का साथ कुछ करता नहीं है। तो और मजदूर डर से तो किसी के साथ बोल भी नहीं सकता है, इसलिए कि अगर डीवीसी का, अगर वहाँ का मजदूर अगर कंपनी के बारे में कोई बुराई करता है, मत करेगा, तो उसको डर है कि अगर हम बुराई करेंगे तो हमको प्लांट से निकाल देगा, और निकालने के बाद उसका साथ भी कोई नहीं देगा। इसलिए बेचारे लोग कोई नहीं कुछ नहीं बोलता है। जो मिल रहा है, किसी का भी मजदूरी 500, 350, 400 इसी तरह के वहाँ पे मजदूरी दिया जा रहा है। तो वहाँ का भी जो निर्णय जो हम लोग का हो गया, अभी हम लोग का समस्या, हमारा मांग है कि टाइम पर हम लोग का पेमेंट हो। जो हम लोग का मजदूरी है, जो हम लोग का अधिकार है, 26 का 26 पेमेंट हम लोग को हो। मतलब हम लोग का 1 से 7 तक डीवीसी एगो लिस्ट निकाला है कि 1 से 7 तक पेमेंट हो जाना चाहिए हर एक मजदूर का, जबकि वो ऐसा नहीं होता है। अभी देखिएगा कि 3 महीना 4 महीना से मजदूरी नहीं मिला है लोग को। अब बताइए, आज जब हम लोग एडवांस के रूप में भी मांगते भी हैं तो वो 75 या लिखवाना चाहता है, और जब लिख भी देते हैं तो उसमें भी एडवांस को 5,000 देता है, जैसे कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं। वो मजदूरी में 10,000 किसी का जरूरत भी हो तो 10,000, 15,000, 20,000 के मांगने की जरूरत नहीं देगा। वो ज्यादा कीजिएगा, बहुत जिद्दी कीजिएगा तो 5,000 देता है। और अभी देखिए हम लोग का 3 महीना से, और अभी जो और कंपनी आया है नया, 2 महीने से इधर हम लोग का ऐसा ही जमा नहीं हुआ है। और जमा नहीं होने के कारण से आज हम लोग का देखिए कि एक आदमी का पैर थोड़ा सा कमजोर हो गया है। अब वो इलाज कराना चाह रहा है तो इलाज नहीं हो पा रहा है। भाई ऐसा ही हम लोग का पैसा नहीं तो इलाज कहाँ से होगा? तो ऐसा हम लोग का साथ समस्या इतना का एटक दिहाड़ी मजदूर का बैठक किए, और बैठक में उपस्थित हुए हमारे एटक के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अशोक यादव जी और हमारे सीनियर साथी दुर्गा जी। हम लोग जो आज कार्यक्रम लिए, दिहाड़ी मजदूर का समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर को कहो तो काम भी नहीं मिल रहा है, एक तो मजदूरी भी सही से नहीं मिल रहा है, और दिहाड़ी मजदूर के नाम पर जो श्रम विभाग में जो लोगों को लाभ मिल रहा है, और श्रम विभाग से जो लाभ मिल रहा है, उसके नाम पर जो अभी जिला में ठगी चल रहा है। लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को
बरकरार रहे हैं। इतना दलाल छोड़ दिए हैं श्रम विभाग के पदाधिकारी लोग, जो कहना नहीं है। एक वो कार्ड बनाने में 1000 से 500 रुपया लेते हैं, कार्ड बना देते हैं। कार्ड बनाने तक उनको मतलब रहता है। कार्ड बनाने के बाद फिर उनको कोई मतलब नहीं रहता है। पैसा रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, कार्ड बना देते हैं, पैसा बचा लेते हैं, और फिर वो जो लाभुक रहता है कुछ बताते नहीं है, जिसके कारण हमारे लाभुक यहाँ से कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें रेनुअल करना पड़ता है साल में एक बार, जो रेनुअल नहीं कर पाए अभी तक, और नहीं तो कोई फायदा उठा रहे। तो हम लोग आज कार्यक्रम में हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग को हर एक गांव में जाकर दिहाड़ी मजदूर का संगठन बनाना है, मजबूत करना है, और श्रम विभाग का घेराव भी करना है। ये सब सवाल लेकर के हम लोग ये किए हैं। और अभी जो हमारे कोडरमा जिला में इतना आपराधिक मामला बढ़ गया है, इस पर भी चर्चा किया गया कि कोडरमा जिला में एकदम शांतिपूर्ण जिला था, हम लोग बहुत शांति से रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कुछ दिनों से इतना आपराधिक मामला बढ़ गया है लोगों को। अभी देखिए एक आदमी फिर आया है ब्रह्मचांद क्षेत्र में, एगो पीट के फिर जमीन के सवाल पर मार दिया है। जमीन माफिया इतना बढ़ गया है कोडरमा जिला में, जो किसी का डर नहीं है। हमारे झारखंड सरकार और हमारे के जो नेता और मंत्री हैं, हम कह रहे हैं कि ध्यान देने की जरूरत है। कोडरमा में बहुत आपराधिक मामला बढ़ गया है और लोगों की हत्या हो रही है जमीन के सवाल पर। तो हम लोग अगर मांग कर रहे हैं, अगर नहीं सब ध्यान देंगे, तो हम लोग को पब्लिक को, हम लोग को जनता एकजुट होकर के रोड पर उतरेंगे ही, और हम गांव-गांव में संगठन बना करके और श्रम विभाग का भी घेराव करना है। माइक्रो फाइनेंस के सवाल पर महिलाओं को जो इतना ये गुलाम बना लिया है माइक्रो फाइनेंस का कंपनी, उस पर भी हम लोग आवाज उठाएंगे, उससे भी हम लोग किसी को लिखित देंगे और उस पर भी हम लोग आंदोलन करेंगे।